ساعدني يا رحمن رحمن اشرح صدري قرآन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ काबतुल्लाह का व्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और हम लोग आज जा रहे हैं अंदर हरम की तरफ, क्योंकि आज हम लोगों का जो है वो आज उम्रा नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग जो है एहराम की हालत में आए हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए यहाँ पर कंपलसरी आपको एहराम पहनना होता है, वरना आप सादे कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पर जो पुलिस होती है वो आप लोगों को रोक देते हैं और दूसरे दरवाज़े से हम लोगों को मस्जिद की तरफ भेज देते हैं। मतलब अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिद का एरिया बना हुआ है, वहाँ पर लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग। तो वहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, नमाज़ कुरान पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग रोज़ बैठते थे, रोज़ नमाज़ वहाँ पर पढ़ लेते थे, क्योंकि जो फ़र्स्ट और सेकेंड उम्रा के बाद हम लोग फिर काबतुल्लाह के अंदर नहीं गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग एहराम पहन कर अंदर जाएंगे, और ऐसे ही करना पड़ता है। तो मतलब ख़ाली कपड़ों में हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी है कि जो एहराम पहने हुए है, जिसको उम्रा करना है, वही काबतुल्लाह के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग एहराम पहने हुए हैं, कोई भी आपको बिना एहराम के यहाँ पर नहीं दिखता। तो यहाँ पर असर की नमाज़ के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, और अभी 2-4 मिनट में यहाँ पर अज़ान हो जाएगी। और नमाज़ का वेट करते करते यहाँ पर मैं खा रही हूँ क्रोसेंट, और देख सकते हैं यहाँ पर अभी वेट हो रहा है। तो अभी अज़ान हो जाएगी, 3:30 हो गए हैं, अज़ान हो जाएगी और सब यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे। तो सब मतलब अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए हैं। ये सब लोग तवाफ़ करते करते यहाँ पर आकर बैठे हैं, और कुछ लोग अभी तक कर रहे हैं। जब अज़ान हो जाएगी तो वो अपना तवाफ़ रोक देंगे, फिर नमाज़ पढ़ने ठहर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ लेडीज़ बैठ गए हैं, और आगे की तरफ सारे जेंट्स बैठ गए हैं। और देखिए, तो फिर यहाँ पर हरम के अंदर मैं यहाँ पर इतनी ही क्लिप यहाँ पर शूट कर सकी। उसके बाद और ये वाला जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे से मैं बनाना स्टार्ट कर दी थी, और आप लोगों को मैं 2 से 3 दिन की जो व्लॉग है वो एक साथ कर इकट्ठे कर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक दिन के नहीं हैं। तो 2 से 3 दिन जो थे उसके सारे क्लिप्स मैं एक साथ कर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए थे जूस और फिर खाना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे। उसके बाद हम लोगों को जाना है फिर से बाहर, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग भी करना है। तो इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पर खाना खा लेंगे, और यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ रोस्ट ही मिल रहा था, तो हम लोग वही यहाँ पर खा रहे थे। इंशाअल्लाह मदीने में हम लोगों को अलबेग भी मिलेगा, तो वहाँ पर थोड़ा क़रीब बता रहा है और यहाँ पर बहुत दूर है, तो इसीलिए हम लोग अभी रोस्ट ही खा रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हैं मॉल में, और ये मॉल जो है हरम के एकदम बाहर है। हरम से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये वाला मॉल है, और मॉल बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और चलते हैं, आपको भी थोड़ा सा मॉल में क्लिप्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर मॉल बहुत बड़ा है, और हम लोग चल कर इतना थक गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग शावरमा ले रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं मॉल में भी चप्पल पहन कर घूम रही हूँ, स्लीपर। तो वहाँ पर हम लोगों को पहनने के लिए शर्म आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हाजी लोग मतलब स्लीपर ही पहन कर घूमते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने अभी ले लिया है शावरमा, और मैं आप लोगों को यहाँ से निकल कर बताऊँगी कि ये कितना क़रीब है हरम के मॉल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ पर भी हम लोग बैठकर खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर, और बाहर निकलते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हरम कितना
करीब है। तो ये हरम का एरिया ही है और इसके ही बाहर हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग जैसे ही बाहर निकले हरम का एरिया स्टार्ट हो गया है। तो यहीं पर इतना क़रीब है ये मॉल और इसी में यहाँ आप लोग मतलब नमाज के बाद कुछ टाइम है तो आप वहाँ पर जाकर कुछ ख़रीदना है या फिर आप लोगों को ऐसे ही घूमना है तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं आ गई थी लेडीज़ सेक्शन में नमाज़ पढ़ने के लिए और जेंट्स को अलग सेक्शन में बैठना होता है। यहाँ पर मैं आके बैठते ही एक अरबी आंटी यहाँ पर कहवा और बिस्किट यहाँ पर दिए थे तो मैं ये एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर बहुत बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं जब कभी भी आकर बैठती थी तो यहाँ पर या तो चाय या डिकाशन या फिर कहवा या फिर बिस्किट या खजूर कुछ भी ये लोग लाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे और बहुत सारे लोगों को मिल भी नहीं रहा होता था। और फिर मेरी किस्मत मतलब बहुत अच्छी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत बार चाय भी मिल गई थी, कहवा और डिकाशन। क्योंकि हम लोगों को चाय पीना है अगर तो हम लोगों को हरम से बाहर निकलना है पहले, उसके बाद मॉल में जाना है, उसके बाद चाय की शॉप ढूंढकर फिर वहाँ पर चाय पीकर फिर से हम लोगों को हरम की तरफ आना होता था। तो इसीलिए बहुत खुशी हो गई थी कि चाय मिल गई है। और यहाँ पर देखिए जाने के टाइम इशा की अभी नमाज़ शुरू हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हम लोग अपनी ख़ुद से नमाज़ पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो शॉप्स वाले होते हैं इस तरह से रोड पर ही अपनी जमात बना लेते हैं, मतलब जमात नहीं, यहाँ तक तो स्पीकर्स होते हैं तो यहाँ तक आवाज़ आती है और यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। और इस तरह से शॉप्स जो है वो खुले ही रखकर और लाइट्स ऑफ़ कर ये लोग अपनी नमाज़ें पढ़ लेते हैं और हरम में भी जाते हैं यहाँ पर इस तरह से खुला रखकर। और कोई भी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से उठाकर नहीं लेकर जाता क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला का खौफ इतना आ जाता है लोगों में। तो यहाँ पर ऐसी तरह से कोई भी मतलब चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मतलब अज़ान हो गई थी हम लोग जब निकले थे और नमाज़ भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉइन कर लिए थे और मुझे बाकी पढ़ना था तो मैं अलग नमाज़ पढ़ लूँगी। और फिर ये वाला नेक्स्ट डे है। तो आज था फ्राइडे का दिन और यहाँ पर फ्राइडे में इस तरह से फ्रूट्स वगैरह और खाना भी बहुत डिफरेंट होता है, स्पेशल डिश बनाई हुई होती है और कैंस वगैरह भी। ये लोग फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा मेन्यू रखते हैं और देख सकते हैं आप माशाल्लाह से फ्रूट्स भी बहुत अच्छे तरह से कटिंग कर रखे हुए हैं। तो फ्राइडे के दिन मतलब ईद हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये है फ्रूट का मीठा। और यहाँ पर आज बनी है बिरयानी के साथ यहाँ पर मिर्चियों का सालन और दही की चटनी और कैंस वगैरह भी होते हैं, फ्रूट सैलड और सैलड भी होता है। ये है हलीम और हलीम भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी और बिरयानी भी। तो यहाँ से अभी हम लोग लेंगे प्लेट और अपनी प्लेट हम खुद बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सिस्टम होता है। तो अभी मैं खाऊंगी और फिर आपको मिलेंगी खाने के बाद। फिर
से हम लोग जा रहे हैं मॉल में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ देखे थे तो हम लोग यहाँ से ख़रीदेंगे और फिर वापस जाएंगे और यहाँ की चाय भी पियेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जो चाय पिए थे बहुत टेस्टी थी, मतलब बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर जो चाय मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही थी, तो इसीलिए भी हम लोग यहाँ पर आए थे मॉल में। अच्छा, जो बाहर जो चाय मिल रही थी वो थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है उसका, लेकिन यहाँ की जो चाय थी वो सिमिलर यहाँ की इंडिया की जो चाय होती है उससे थोड़ी थोड़ी मिल रही थी। तो यहाँ की चाय आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मॉल में बहुत अच्छे अच्छे बर्नर्स थे और कुछ कुछ चीज़ें बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैं यहाँ पर उठा कर देख रही थी। तो खैर यहाँ पर हम लोग इस तरह से थोड़ा बहुत मॉल एक्सप्लोर कर रहे थे और इसके भी 2-3 फ्लोर्स कुछ है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में तो हम लोग अभी आए थे, जब लास्ट टाइम आए थे तो नहीं आए थे यहाँ पर। तो अभी इस टाइम हम लोग यहाँ पर दूसरे सेक्शन में आए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह भी थे, लेकिन इतने एक्सपेंसिव थे। और माशाल्लाह मॉल भी बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत साइलेंट यहाँ पर रहते हैं और कुछ आवाज़ पुकारा म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं होती यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग निकलेंगे मॉल से और जाएंगे घर पर। तो मॉल से अच्छा जी, आज फ्राइडे का जो दिन था, तो आज के दिन जो नमाज़ हम लोगों को मिली थी वो इस ब्रिज के नीचे मिली थी और हम लोगों को हरम के अंदर तक जाने जगह नहीं थी, क्योंकि इतनी रश थी, मतलब इतने लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। पूरा हरम फुल हो गया था और अंदर की तरफ मस्जिदें फुल हो गई थी, सारा फुल होकर फिर हम लोगों को वहीं पर रोक दिया गया था और इस ब्रिज के नीचे हम लोगों को नमाज़ पढ़ने को मिला। तो आप लोग कभी भी फ्राइडे के दिन नमाज़ हरम में पढ़ना चाह रहे हैं तो 2 से 3 घंटे पहले आप लोग अंदर चले जाएं। और यहाँ पर हम लोग 1.5 घंटा पहले भी आ गए थे, तो हम लोगों को नमाज़ पढ़ने का तो अंदर जाने का मतलब मौका नहीं मिला, वहीं से हम लोगों को रोक दिया गया और यहाँ तक फुल हो गए थे लोग। और फिर उन लोगों को खैर यहाँ अंदर की तरफ पढ़ने को मिला, लेकिन हम लोगों को ब्रिज के नीचे पढ़ना पड़ा। तो खैर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम लोगों को पढ़ने को मिला, जहाँ जहाँ हम नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ मतलब वो जगह हमारे लिए क़यामत में वैसे भी हम लोगों के लिए वो जगह जो है सिफारिश करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर हम लोगों की नमाज़ तो हो गई थी। और मग़रिब की नमाज़ में भी ऐसा हुआ था कि हम लोग अंदर तो गए थे, लेकिन अंदर भी इतना फुल हो गया था तो हम लोगों को रूफ़ पर लेकर गए थे और वहाँ पर हम लोगों को नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काबे शरीफ की जो रूफ़ है वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने का मौका मिल गया था। तो अभी हम लोग देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर इतनी रश है, अभी जब बैठ जाएंगे लोग नमाज़ पढ़ने तो ज़री भी जगह नहीं रहेंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ और अंदर जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से वो फुल हो गया था और किस तरह से ये लोग बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ की रश कितनी है। यहाँ पर जाते जाते हम लोगों को कहीं पर भी बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी लोग पीछे आने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी बैठने नहीं देते। तो हम लोगों को चलते चलते अंदर की तरफ जाना है, उसके बाद फिर हम लोगों को ऊपर रूफ़ पर तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ ये वाले डोर से, और उसके बाद फिर मैं ऊपर जाने के बाद अपना जो व्लॉग है वो एंड कर दूंगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आप लोगों को ये वाला जो रूफ़ का एरिया बता रही हूँ वो अभी हम लोग ऊपर जाकर बताएँगे। तो वहाँ पर वो जो रूफ़ का एरिया है ये वाला,
तो यहाँ पर हम लोगों को नमाज़ पढ़ने को मिला था। तो ये देखिए, ये ऊपर जो 3 गुंबद है यहाँ पर रूफ़ के ऊपर है ये, और यहाँ पर जिसको नीचे जगह नहीं मिली तो वो लोग इस तरह से ऊपर भेज देते हैं। तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने को मिला। तो अभी मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।